Okay. Hello guys, welcome to my channel. My name is Vinod and we are on a mission of solving 100 lead code questions. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ. गिवन हेड्स ऑफ टू सिंगली लिंक लिस्ट, हेड ए एंड हेड बी, रिटर्न द नोड at which the two lists intersects. If two links list have no intersection at all, return null. ओके, तो एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि इस तरह से. ठीक है, एक A2 C1 C2 इस तरह से लिंक लिस्ट जा रहा है और एक दूसरा इस तरह से. तो ये जो लिस्ट है वो कंबाइन हुई है. तो इस तरह से हमारा जो लिंक लिस्ट है वो सेटअप किया गया है. And now what you need to do is the part from which the intersection happened, ये आपको C1 return करना है if there exists something like that. तो there are examples. पहला एग्जाम्पल ये है, 8 तुमको कनेक्ट करके दे रहा है, तो यू नीड टू रिटर्न द एड्रेस ऑफ दिस 8. ठीक है, देखो लिस्ट नोड रिटर्न टाइप है, तो ये वाला लिस्ट आपको लिस्ट नोड रिटर्न करना पड़ेगा. ओके, so there is a list A and list B is given. वहाँ पर 8 कॉमन है, यहाँ से कॉमन हो गया तो आपको 8 वापस करना है. 8 का इंटरसेक्शन दूसरा है इस तरह से, तो ये इसका एड्रेस आपको वापस करना है. तीसरे में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है तो आपको नल वापस करना है. तो इसको सॉल्व करने की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा. देखिए, सो what I can do is I'll copy this image and paste it over here. Okay, अब इसको सॉल्व करने का तरीका ना काफी जबरदस्त है. देखिए, आपको क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी कि ये जो ए चालू होता है और ये बी चालू होता है. ठीक है, तो अगर मैंने ए का और बी का और सी का ये तीनों को अगर ऐड करता हूँ तो आई विल गेट सेम नंबर ऑफ नोड्स. बरोबर, अगर मैं इस तरह से इनको ऐड करने के बाद इसको ऐड कर देता हूँ, या तो पहले इसको ऐड करके फिर इसको ऐड कर देता हूँ, तो आई विल गेट सेम नंबर ऑफ नोड्स. ठीक है, सेम नंबर ऑफ नोड्स मिलेगा. और यहाँ पर खासियत देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं. अब इस तरह से चालू हुआ और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको भी जोड़ लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 6 और 1. ठीक है, तो ये एक हो गया. अदरवाइज व्हाट आई कैन डू, आई विल गो लाइक दिस एंड आई विल जॉइन दिस. दो तरीके हैं ज्वाइन करने के, तो इस तरह से. तो अब मुझे बताइए, अगर मैं इस तरह से जाऊँ, 4 से जाऊँ, तो मुझे पता है ये इसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर होगा, तो इवेंचुअली आई विल गेट 8 ओवर हियर. अगर मैं नेक्स्ट करूँ, ये जो है इसको नेक्स्ट करूँ, तो आई विल गेट दिस. एंड सिमिलरली अगर मैं इस तरह से जाऊँ, मतलब इसका हेड यहाँ पर ऐड कर दूँ और इस तरह से नेक्स्ट करते जाऊँ, तो मुझे यहाँ पर भी 8 मिलेगा, है ना, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स लेते लेते जाएंगे और लास्ट में मुझे इस तरह से दोनों एंड से मुझे 8 मिल जाएगा. ठीक है, तो जैसे ही मुझे दोनों इसमें 8 मिल गया, आई कैन श्योरली से कि ये वाला मेरा इंटरमीडिएट या इंटरकनेक्टेड नोड है. ठीक है, तो इसको करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, oops, what we need to do is we need to take a temporary reference. ठीक है, पहले ही हेड बी यहाँ पर है और हेड ए यहाँ पर तो है. ठीक है, लेकिन इसी को मैं ए और बी से भी टेम्पररी रेफरेंसेस देता हूँ. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हर बार दोनों को एक एक तरीके से बढ़ाते जाऊँगा. ठीक है, बढ़ाते गया, बी को ऐसे ऐसे बढ़ाते गया,
और जैसे ही ये नल हो गया ना, तो मैं क्या करूंगा, ये जो बी का जो रेफरेंस है मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। और ये बी इस तरह से आएगा और लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टेप्स, हाउ मच नंबर ऑफ स्टेप्स दैट वी हैव डू, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 और 9, ठीक है। अब ए के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से चालू किया, 1 2 3 4 5 और फिर जैसे ही नल हुआ वैसे ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। सबसे पहले इसका काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और अगर नल आया तो ये 7 8 और 9 पे मेरा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब जब मैं ए चालू करूंगा तो 1 2 3 4 5 और फिर जैसे ही नल हुआ इसको मैं बी में हेड बी को दे दूंगा, ठीक है। 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो जैसे ही मेरे ये दोनों इक्वल हो गए तो वैसे ही मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा कोड से बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इफ आई एम टेकिंग ए एज अ हेड, ए का पॉइंटर और बी एज हेड बी का पॉइंटर, ठीक है। तो मैं तब तक जाऊंगा जब तक मेरे ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते। इक्वल वो आ जाएंगे, कैसे आते हैं बताता हूँ मैं। अगर जब तक इक्वल नहीं होते तब तक मुझे व्हाइल लूप चलाना है और व्हाइल लूप में क्या करना है हमको, इफ ए मतलब ए नल नहीं है तो मुझे क्या करना है, इसको बढ़ाते जाना है, ए को ए डॉट नेक्स्ट करते जाना है। एल्स अगर वो नल हो गया तो मुझे अपोजिट वाला हेड दे देना है। मतलब अगर ये ए का वेरिएबल ट्रेवल्स कर रहा है तो नल होने के बाद बी का वेरिएबल देना है, मतलब हेड बी का वेरिएबल देंगे। और उसी में बी के लिए भी वैसे ही करेंगे। अगर बी नल नहीं है तो आई विल जस्ट गिव बी को आगे आगे करते रहूंगा। जैसे ही एक बार वो नल हो गया, एल्स बी विल बी हेड ऑफ ए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही नल हो गया तो ये फिर से अपोजिट डायरेक्शन ट्रैवर्स करेगा, तो वो ऐसे ऐसे करके इस तरह से बन जाएगा। तो फॉर ए कैसे होगा ये, 4 1 8 4 5 खत्म हो गया, फिर यहाँ से चालू होगा 5 6 और 1 एंड लास्ट में 8 आएगा। यहाँ पर वो मैच करता है क्या देखते हैं। अगर मैं इस तरह से जाऊंगा 5 6 1 8 4 5 और फिर ये जब 5 खत्म हुआ तो मैं इस तरफ से जाऊंगा, 4 1 एंड लास्ट में 8। इस तरह से वो मैच हो जाएगा। बाय बिकॉज अगर सबको ऐड करते जाऊंगा और नेक्स्ट करते जाऊंगा ना तो वो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर लाके छोड़ देगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। और एक अल्टरनेट एग्जाम्पल लेता हूँ जहां पर दोनों कनेक्ट नहीं है, ठीक है। दोनों कनेक्ट कहाँ पर नहीं है, लास्ट वाला जो एग्जाम्पल था 2 6 4 और 1 5, 2 6 4 एंड 1 5। अगर मैं इनको कनेक्ट करता हूँ, सबसे पहले ए को, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। सॉरी, ये बी है तुम्हारा और ये ए है। तो ए का क्या कैसा वो ट्रेवल्स करेगा, 2 जाएगा, फिर 6 जाएगा, फिर 4 जाएगा, नल हो गया तो इसका पॉइंटर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और बी के लिए क्या होगा, 1 5 और ये नल होने के बाद ये 2 आएगा, 6 आएगा और 4 आएगा और 4 के बाद क्या है, नल है, ठीक है। और ये भी 4 के बाद क्या है, नल है। तो जब नल नल मिल जाएगा तुम्हारी ये कंडीशन मैच हो जाएगी और ये कंडीशन मैच हो जाएगी तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं कोई भी पॉइंटर, ए या बी कोई भी। और उसी में अगर इसके लिए करें तो ए और बी यहाँ पर मैच हो जाएंगे तो कोई भी पॉइंटर हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। सो द कोड विल लुक लाइक दिस। सिंपल है। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेम्पररी वेरिएबल फॉर हेड ए
and temporary variable for head B. Oops. And then जब तक while चलेगा, कब तक while चलेगा? जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते। और इसमें क्या करेंगे? इफ यूर ए इज नॉट नल, ए इज नल, तो मुझे क्या करना है? कैसे भी लिख सकते हो आप, ए को हेड बी दे देना है, एल्स ए को ए नेक्स्ट दे देना है। ओके, सिमिलरली फॉर बी, अगर ये इक्वल टू नल है तो बी को हेड ए दे देना है, एल्स बी को बी डॉट नेक्स्ट दे देना है। तो कैसे भी करके या तो वो नल नल हो जाएंगे या तो जो कनेक्टेड है वो आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में जब ये इक्वल हो जाएंगे तो आई कैन जस्ट रिटर्न ए। ठीक है, इस तरह से करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। देयर यू गो। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय।